गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको स्टार्ट कर रही हैं। अभी एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर आपने जो लेक्चर नंबर 21 था इसमें जो मैचिंग का था इसमें मिस्टेक थी। इसका मैं उस स्टूडेंट ने संशोधित रूप डाला था, उसको मैंने आपके लिए डाल दिया है सभी ग्रुप्स पर, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक हुआ करे, जेन्युइन कहने का मतलब ये नहीं कि छोटी पूरी तो हर किसी से होती है, अगर वास्तव में जो गलत डेट जा रही है कुछ जा रहा है तो आप बता सकते हैं। यूर वेलकम। हमारी तरफ से गलती होने के लिए सॉरी। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा फेमस इंडियंस। ये हम कुछ फेमस इंडियंस जो पर्सन हैं उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारी सी इज़ द मोस्ट रीऑन्ड एंड कर्नाटिक वोकलिस्ट। ये क्या है, हमारी एक विशिष्ट कर्नाटक गायिका है। सी वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवार्डेड द भारत रत्न। तो इनको सबसे पहला, किसी भी म्यूजिशियन को पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला है, इन्हीं को मिला है। सी इज़ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1974। इनका नाम है, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, भारत रत्न अवार्ड मिला है। और ये किस भाषा की गायिका है, कर्नाटिक वोकलिस्ट। तो इनका नाम है MS सुब्बलक्ष्मी। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप ये बताइए रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सा देश है जो इसको प्रदान करता है, ये कहाँ पर दिया जाता है। नंबर सेकंड है हमारा। और चलिए ये भी बताइए कि 2019 में इंडिया के किस पर्सन को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। आपको ये भी बता देते हैं, शायद संभवतः ये आपके पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सेकंड है हमारा, ही इज फेमसली डब्ड एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इनको हमेशा मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। फॉर हिज रोल्स इन द क्रिएशन ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेलवे। इनके जो दिल्ली मेट्रो का कार्य हुआ है इसमें अच्छे कार्य के लिए इनको क्या कहा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने अच्छे से इसको क्रियान्वयन करवाया। ही नोन फॉर हिज अमेजिंग लीडरशिप स्किल। इनकी क्या है, अमेजिंग विशिष्ट लीडरशिप स्किल है, नेतृत्व करने का जो गुण है। एज वेल एज द रेयर एबिलिटी ऑफ फिनिशिंग प्रोजेक्ट। और इनकी जो प्रोजेक्ट को सही समय पर समाप्त करने की जो टाइमिंग है उसी समय, मतलब जितना टाइम का ये इनको दिया जाता है उतने टाइम के अंदर अपना कार्य कंप्लीट करा देते हैं। अहेड ऑफ टाइम एंड द लो कॉस्ट। और किसमें, कम कीमत में। इनका नाम है ई श्रीधरन। देखिए अक्सर ये शिकायतों में सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, उसको अगर 3 साल में बनना होता है तो वो कभी कभी 5 साल में, 10 साल में भी बन के तैयार होता है। इसलिए लेकिन इनका ई श्रीधरन सर का क्या है कि इन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है कि लो बजट में, लो कॉस्ट में और टाइम से वर्क को कंप्लीट किया है। और ख़ास तौर से दिल्ली मेट्रो में इन्होंने बहुत ही प्रगति करने में मदद की है। तो ये कौन है, ई श्रीधरन। थर्ड है हमारे, ही इज क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग द बिगेस्ट IT एम्पायर इन इंडिया। इन्होंने एक बिगेस्ट IT इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका एक साम्राज्य खड़ा किया है। दैट हैज़ द ब्रॉट इंडिया ऑन दी वर्ल्ड्स IT मैप। और इन्होंने कहाँ पे पहुँचा दिया इंडिया को, वर्ल्ड, विश्व के जो IT मैप है उसमें। ही इज़ द ब्रेन बिहाइंड इन्फोसिस। इनके ही दिमाग की उपज क्या है, इन्फोसिस, विच इज कंसीडर्ड टू बी द ज्वेल ऑफ इंडिया IT क्राउन। और इनको क्या मानना पड़ेगा, ज्वेल, रत्न मानना पड़ेगा इंडिया के IT क्राउन का। नंबर 4 है हमारा, ही इज कॉल्ड द ग्रैंड मास्टर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। ही इज कॉल्ड द ग्रैंड मास्टर। ये ग्रैंड मास्टर किसके, ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, जो भवन निर्माण की कला होती है, जो वास्तुकला होती है उसको इनको ग्रैंड मास्टर माना जाता है। ही हैज डिजाइन मैनी स्ट्रक्चर। इन्होंने कई डिजाइन स्ट्रक्चर किए हैं, लाइक गांधी स्मारक। क्या किया है, लाइक गांधी स्मारक संग्रहालय एट दी साबरमती आश्रम। ये कहाँ पर है,
साबरमती आश्रम। द जवाहर कला केंद्र इन जयपुर, और जवाहर कला केंद्र वो कहाँ पर है, जयपुर में। एंड विधानसभा इन भोपाल, और जो भोपाल में विधानसभा है उसको भी इन्होंने ही डिजाइन किया। इनका नाम है चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट है हमारी, ही कैन बी सुटेबिलिटी टर्म्ड एज द फादर ऑफ इंडियन होटल इंडस्ट्री। ही कैन, हम इनको क्या कह सकते हैं, सुटेबिलिटी टर्म अगर कहा जाए, द फादर ऑफ द इंडियन होटल इंडस्ट्री। ही वाज एमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। इन्होंने क्या किया, इसी के साथ में ऑफ द फर्स्ट इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना द पोटेंशियल, उसकी मजबूती को, ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, जो पर्यटन की उद्योग है उसको अच्छे से समझा। इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूम करने में भी योगदान दिया है। एंड जनरेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने इसी के साथ क्या जनरेट किया, डायरेक्ट रोजगार और इनडायरेक्ट रोजगार, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। ही वर्क टायरलेसली टू पुट इंडियन होटल इंडस्ट्री ऑन ग्लोबल टूरिज्म मैप, और इन्होंने, और ये बिना मतलब थके हुए टू पुट इंडियन होटल इंडस्ट्री को इन्होंने किस पे पहुंचा दिया, ग्लोबल टूरिज्म मैप पर। किस में पहुंचा दिया, ग्लोबल टूरिज्म मैप पर, विश्व का जो पर्यटन का मैप है उसमें पहुंचा दिया। इनका नाम क्या है, MS ओबरॉय। ये आपने कुछ पर्सन्स की पर्सनैलिटी को समझा है, जाना है, इनसे हमें सीख लेके भी आगे बढ़ते रहना है। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक बैक कंप्लीट नहीं कराया है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपना बैक कंप्लीट कराएं, क्योंकि आपका जो वर्क है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।